नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो इससे पहले मैंने ये शब्द भेद से मैंने दो वीडियो अपलोड करी हुई हैं दोस्तों। एक में मैंने डिटेल से बताया है और उसके बाद मैंने दूसरी वीडियोज़ में क्या करे हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, उसमें कवर कराए हैं और 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, संकर शब्द, इनसे पर्यायवाची शब्द हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी, एक आर्थी। तो यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है हमारा हिंदी सिलेबस में। तो उसको आज हम इनके 50 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल में जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं जरूर से चैनल के साथ। ठीक है, ऐसे ही आगे की हिंदी की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, यहाँ से फैक्ट टू फैक्ट दिया गया है सिलेबस, BS नेगी जी की बुक है ये। तो यहाँ से हमेशा ही मैंने इस बुक में देखा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहाँ से ये क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर से मेरे को देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बुक है। तो यहाँ से देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है कह रहा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, हमेशा देखेंगे। हमेशा क्या होता है तत्सम में, देखो भौरा है, जेठ है, ठेस है, ये तीनों क्या है, ये तद्भव शब्द हैं। और मेघ क्या है, मेघ, मेघ किसको बोलते हैं दोस्तों, बादल। बादल क्या बोलते हैं, बादल बोलते हैं ना, मेघ, मेघ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी कि संस्कृत का शब्द हो जाएगा। आगे है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो रिक्शा शब्द किस भाषा का है दोस्तों, ये है हमारे जापानी भाषा का है रिक्शा शब्द। ठीक है, रिक्शा शब्द कहाँ का है, जापानी भाषा का है। आगे है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सकें उन्हें कहते हैं। तो सार्थक खंड जो न हो सकें, मैंने योग रूढ़, यौगिक और मूल शब्द आपको पढ़ाया है अच्छे से। अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा वीडियो का, आप ज़रूर से वॉच करें उसको। ठीक है, तो इसका होगा हमारा दोस्तों, जिसके सार्थक खंड ना हो सके वो होता है हमारा मूल शब्द, यानी कि जिसका संधि विग्रह हम नहीं कर सकते हैं, जिसकी संधि नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हमारा मूल शब्द या रूढ़ शब्द इन्हें कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ शब्द हमेशा क्या होता है दोस्तों, दो शब्दों के मेल से तो बना ही है वो, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, एक विशेष निकल के आता है। तो हमारा चक्रपाणी क्या हो जाएगा यहाँ पे, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, यानी कि चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाला, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो कृष्ण भगवान का यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें बोध हो रहा है, तो ये शब्द हो जाएगा हमारा योगरूढ़ शब्द। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्द है। तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है, देखना है। अच्छा, ये तो देख लिया था ना। आगे है, एक ही क्वेश्चन दे दिया क्या, निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है। तो योगरूढ़ शब्द इसमें हमारा कौन सा, चक्रपाणी जो देखा था ऊपर वही है। आगे है, कैंची किस शब्द किस भाषा का है। तो दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, कैंची, कैंची क्या है, तुर्की भाषा का एक शब्द है। आइए, विदेशज शब्द से भी, आगत शब्द से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट होते हैं ये भी। ठीक है, इनको याद रखना जरूरी है दोस्तों। तो कैंची किस भाषा का शब्द है। तो तुर्की भाषा का ये शब्द है। आगे है, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो आचार शब्द हुआ है दोस्तों पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, पुर्तगाली भाषा से आया है आचार शब्द। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, इसमें देखना है दोस्तों। कुत्ता कुक्कुर है, या कुकुर है, या पिल्ला है। तो इसमें से हमारा तत्सम शब्द होगा दोस्तों हमारा इसमें कुक्कुर। ठीक है, कुक्कुर क्या है, इसमें एक तत्सम शब्द है, बाकी सब क्या है, तद्भव। आगे है, तत्सम शब्द पहचानना है, इसमें से परख। देखो हमेशा क्या होता है ना, इसका होगा दोस्तों चित्रकार। चित्रकार क्या है, एक तत्सम शब्द है। परख ये मुझे लग रहा था, लेकिन परख में क्या होता है, हमेशा ख का प्रयोग किस में होता है दोस्तों, तद्भव शब्द में होता है। और तत्सम में ख का क्या बन जाता है, तो छ बन जाता है ख का। ठीक है, तो थन भी नहीं होगा और सोरठा भी नहीं होगा, इसमें होगा चित्रकार, हमारा क्या है, तत्सम शब्द होगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है। तो तत्सम शब्द पहचानना है दोस्तों, तो सिंपल सा क्या है, श्रृंगार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। श्रृंगार क्या होता है, तद्भव होता है। श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, ये नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ये होता है श्रव, ना कि इसमें दो दो वो होते हैं। ठीक है,
ये श्रेय न होकर श्र हो जाता है। फिर आगे निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म पहचानना है। यहाँ पे तत्सम तद्भव का मेल दिया गया है, ठीक है। नाक क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। मधुमास क्या है, मधुमास, मधुमास क्या हो जाएगा दोस्तों, योगरूढ़ हो जाएगा, योगरूढ़ नहीं होगा, देखते हैं। गोबर, आगे गोबर क्या है, तद्भव है। कमल नयन क्या है, यौगिक शब्द है, तो इसमें हमारा हो जाएगा असंगत युग्म हो जाएगा दोस्तों, कमल नयन, कमल है नयन, तो ये इसमें होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा, ये कमल नयन ही क्या था, ये योगरूढ़ शब्द था यहाँ पे। क्यों था, क्योंकि कमल, कमल से है नयन जिसके, कमल जैसे नयन है जिसके, ठीक है, कमल नयन, तो क्या होगा, यौगिक शब्द ना होकर योगरूढ़ होगा। आगे है आंसू शब्द है, तो आंसू कैसा शब्द है यहाँ पे देखना है, तो आंसू क्या है, तद्भव शब्द है, यानी कि अश्रु, अश्रु को कहते हैं दोस्तों, अश्रु होता है तत्सम यानी कि संस्कृत, और आंसू क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। आगे निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है, तो अफीम, अहिफेम, हल्दी, हरिद्रा, अदरक, आद्रक, सेठ होगा श्रेष्ठ, तो इसका होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा, इसमें सही नहीं होगा, गलत युग्म होगा। सेठ का क्या होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें तद्भव 3 तो तद्भव हैं और एक तत्सम शब्द है इसमें, ठीक है, तो वही देखना है हमें। तो इसमें मक्खन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक तत्सम शब्द है। आगे है निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पे वही पहचानना है, ये इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। ये यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, ये तो या कोर्ट में भी पूछ सकता है या फिर किस में पूछ सकता है दोस्तों, डायरेक्ट ही एक शब्द उठा के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं, इसका हो जाएगा हमारा अशुद्ध है अलमारी। अलमारी क्या है दोस्तों, ये तुर्की का न होगा, क्या है, अलमारी एक अरबी शब्द है यहाँ पे, ठीक है, अरबी, अरबी शब्द है। सौदागर फारसी है, ठीक है। समन, समन है अंग्रेजी शब्द, और किताब क्या है, अरबी शब्द है। अगला वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये वकील किस भाषा का शब्द है दोस्तों, वकील है हमारा यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, वकील क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। आगे है पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों, तो पंकज शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द है, पंकज, ठीक है, पंकज। आगे है निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो विशाल काय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज, तो योगरूढ़ शब्द होगा दोस्तों हमारा इसमें कौन सा होगा, योगरूढ़ शब्द होगा हमारा इसमें पंकज, जो कि हमने अभी देखा ऊपर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, तो कौन सा इसमें देशज शब्द है वो बताना है। देशज शब्द इसमें होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, खिड़की क्या है, एक देशज शब्द है। आगे है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से युग्म कौन सा है, शुद्ध यानी कि सही। पृष्ठ का पन्ना, चुल्ली का चूहा, हरिद्रा का हरिद्वार, पर्यक का परक, तो इसमें शुद्ध युग्म कौन सा है दोस्तों, हरिद्रा, हरिद्वार। इसमें होगा दोस्तों हमारा कौन सा, चुल्ली का क्या होता है, चूल्हा होता है, बाकी ये सब क्या है, गलत युग्म है। आगे है, आगे दोस्तों उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से क्या है, अमीर क्या है, एक विदेशज शब्द होगा यहाँ पे। उद्गम की दृष्टि से अमीर क्या है, एक विदेशज शब्द है। उद्गम यानी कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कह रहा है, अमीर किस प्रकार का शब्द है, तो विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, इसमें देखें उलूक, आज, रोशनदान या आलस, इसमें क्या होगा दोस्तों हमारा, आज क्या है, एक विदेशी शब्द है, ठीक है, आग क्या है, विदेशी शब्द है। आगे है पावस शब्द है, तद्देशज है, तत्सम है, शंकर है या तद्भव है, तो पावस शब्द क्या है दोस्तों, ये हमारा एक तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी का शब्द है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा शब्द है इसमें तद्भव, देखते हैं दोस्तों, कपाट, ठीक है, कपाट क्या हो जाएगा इसमें हमारा, गलत होगा, कपाट नहीं होगा, इसमें होगा दोस्तों हमारा मंजीठ, ठीक है, मंजीठ क्या है, एक तत्सम शब्द है। कपाट तो क्या है, तद्भव कह रहा है ना, तद्भव शब्द क्या है, मंजीश है। कपाट क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा। तांबुलिका भी है, घट, घट का घटवार, ठीक है, तो ये भी क्या है, तत्सम है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज शब्द है यानी कि जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है,
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पेड़। ठीक है, पेड़ क्या है, एक देशज शब्द है। आगे है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा संकर शब्द। ठीक है, नहीं, संकर शब्द नहीं कहा जाएगा दोस्तों, उन्हें उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें देशज शब्द। ठीक है, शंकर में तो फिर दो शब्दों के मिलके बनेगा ना शंकर। देशज क्या होगा कि देश में ही जिनके उत्पत्ति का पता ही नहीं है तो वो विदेश में जन्मे हैं फिर। ठीक है, अगला निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है इसमें, तो फारसी भाषा का शब्द इसमें होना चाहिए दोस्तों हमारा तारीख। तारीख पे तारीख, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। तारीख पे तारीख क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है कह रहा है, तो निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, रेल है, रेल तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे इंच भी है, लालटेन भी है। कूपन क्या है, यहाँ पे एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कौन सा शब्द इसमें तद्भव है, दिगंत, पाश, औरस, पावस। तो पावस ही हमने अभी देखा था दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द क्या है, पावस है। आगे है तद्भव शब्द। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है, तो नीलकंठ क्या है, हमारा योगरूढ़ शब्द है। नीलकंठ से क्या है, नीलकंठ। ठीक है, भगवान शिव ने विष पिया था ना, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तो योगरूढ़ शब्द से क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान शिव का आभास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा योगरूढ़ शब्द ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, तो जमादार किस वर्ग का शब्द है दोस्तों, तो ये क्या है, संकर शब्द है जमादार। ठीक है, अगला है, रिपोदार्ज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोदार्ज ये है दोस्तों हमारा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, रिपोदार्ज। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द अभी हमने देखा था कैंची। कैंची होगा इसका सही, क्या होगा, हाँ कैंची सही इसका आंसर होगा, कैंची। आगे विकारी शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द कौन सा होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द जो भी होते हैं उन्हें क्या विकार उत्पन्न होता है, तो विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है। अगला है, वानर का तद्भव रूप होगा, तो वानर का तद्भव रूप होगा दोस्तों बंदर। ठीक है, वानर क्या कहते हैं, ये संस्कृत में वानर कहा जाता है बंदर को, और हिंदी में बंदर कहा जाता है। अगला है हमारा, दर्शन का तद्भव रूप होगा, तो दर्शन का तद्भव रूप होगा दोस्तों हमारा, दृश्य तो है नहीं यहाँ पे, दर्शन का तद्भव रूप कह रहा है ना, तद्भव रूप होगा दर्शन। ठीक है, दर्शन होगा दोस्तों यहाँ पे तद्भव रूप। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो कौन सा शब्द तत्सम है इसमें ये देखना है हमें। तत्सम शब्द कोट है हमारा इसमें। ठीक है, कोट एक तत्सम शब्द है। अजीब नहीं है, खेत नहीं है, उद्गम भी यहाँ पे एक तत्सम शब्द नहीं है। अगला है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, तो खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है दोस्तों, ये है तद्भव शब्द का उदाहरण खिचड़ी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटना है इसमें, तो तत्सम शब्द है घोटक, हमारा क्या होगा यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। आगे है, तत्सम शब्दों का स्रोत है, तत्सम शब्दों का स्रोत हमारी संस्कृत है। संस्कृत से जो शब्द हमने डायरेक्ट हिंदी व्याकरण में इंक्लूड किए हुए हैं, प्रयुक्त किए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। आगे है, लालटेन शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो लालटेन शब्द दोस्तों यहाँ पे क्या है कि विदेशज शब्द है। अगला है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो स्रोत की, ठीक है, तो स्रोत की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 प्रकार हो गए यहाँ पे। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। आगे कहीं पे 4 भी दे के रखता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसके 5 भेद माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 5वां हमारा संकर प्रकार होता है इसका। आगे गेहूं का तत्सम रूप होगा गोधूम, क्या होगा गेहूं का दोस्तों यहाँ पे तत्सम शब्द होगा। आगे है, खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र। ठीक है, मैंने बताया था ना, ख का प्रयोग निरंतर किस में किया जाता है, तद्भव में, और छ का प्रयोग निरंतर किस में किया जाता है, ज़्यादातर, मोस्टली, मतलब कि ये संस्कृत में किया जाता है। आगे लोटा शब्द है, लोटा किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तो लोटा हमारा होगा यहाँ पे, लोटा क्या है कि देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द से भी बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से ये छोटे छोटे शब्द हमें याद होने चाहिए। ठीक है, लोटा किस प्रकार का है, तो देशज शब्द है। आगे अपील शब्द है, तो अपील किस प्रकार का शब्द है दोस्तों,
अपील हमारा किस प्रकार का शब्द है, ये एक विदेशज शब्द है। आगे शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है दोस्तों हमारा आकृतिमूलक वर्गीकरण। ठीक है, आकृतिमूलक वर्गीकरण इन्हें कहा जाता है। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द कहा जाता है। दोस्तों तद्भव होते हैं जो कि हिंदी के मूल शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। विदेशी जो विदेशों से आए हुए हैं हिंदी भाषा में वो विदेशी, और देशज है जो देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है, जिनकी उत्पत्ति का एक्चुअली पता ही नहीं लगा पाए कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो देशज शब्द माने जाते हैं। आगे है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो तत्सम शब्द इसमें होगा हमारा कौन सा होगा, वर्षा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा, और इसी का बारिश क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तद्भव रूप इसका हो जाएगा बारिश। ठीक है, अगला है, आँख शब्द का तत्सम रूप होगा, तो आँख का सबको पता है नेत्र होता है। ठीक है, नहीं, आँख का नेत्र नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ये पर्यायवाची हो गया इसका, लेकिन यहाँ पे अक्षी। ठीक है, मैंने बोला था ना, ख का प्रयोग निरंतर किस में, तद्भव में, और छ का प्रयोग ज़्यादातर किस में, संस्कृत में। अगला है, मगही शब्द है, तो मगही शब्द किस है, तो मगही शब्द देशज ही होगा शायद दोस्तों, नहीं देशज नहीं होगा, तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, तत्सम शब्द होगा मगही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्नि क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला है, अंगुली का तद्भव रूप होगा, तो उंगली शायद, देखते हैं, हाँ उंगली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अंगुली तद्भव और उंगली क्या है, तत्सम रूप होगा, नहीं सॉरी, अंगुली का तद्भव रूप कह रहा है, अंगुली का तद्भव रूप उंगली होगा। ठीक है, अगला है, संधि शब्द है, संधि शब्द कैसा शब्द है दोस्तों, तो संधि शब्द हमारा क्या है, तत्सम, यानी कि संस्कृत का शब्द है। अगला है, प्रिय का तद्भव शब्द है, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, तो पिया। ठीक है, पिया क्या होगा यहाँ पे, सही इसका अर्थ होगा, प्रिय का तद्भव रूप होगा पिया। ठीक है, पिया, प्रिय तत्सम रूप यानी कि संस्कृत, और पिया हिंदी यानी कि मूल हिंदी का शब्द है। तो दोस्तों इसमें 105 क्वेश्चन, ये लगभग हमने 55 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वही क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड जो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में। आगामी कोई भी भर्ती परीक्षा हो आपकी, तो निरंतर इसको आप देखते रहें, और अगर हो सके तो नोट ज़रूर से करें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम में, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगामी आपकी जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, हिंदी एक ऐसा सिलेबस है कि हर एग्जाम में ही इसका सिलेबस रहता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर से जाना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।